展望2023年 ，Vintage 的脚步不会停歇。Vintage 的金融公链预计会在今年上线。Please enjoy this evening. Let's welcome the representatives from China, from Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Nigeria, from Singapore, Taiwan, China, Thailand, Vietnam. Let's welcome Mr. William. I would also like to ask, how many of you here have applied to दोस्तों लगता है पैकेज खत्म हो गया है। आपको फटाफट यूट्यूब का लिंक भेजना पड़ेगा। चेक लगता है चेक नहीं किया, खत्म हो गई लगता है। जस्ट आपको दे रहा हूँ सभी को। क्योंकि 100 के ऊपर लोग दिख नहीं रहे, इसका मतलब पैकेज खत्म हो गया। हाँ सर, पैकेज एक्सपायर हो गया। यस यस, कोई बात नहीं, मीटिंग के बाद कर लेते तुरंत। मैं भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे सभी के। इसमें तो मैं देख रहा हूँ 100 का आंकड़ा क्यों दिख रहा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। देखो मैंने यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया है। आगे फटाफट फॉरवर्ड करो। हो गया आप लोगों के पास व्हाट्सएप सारे? जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करो।
क्योंकि 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। पैकेज पे ध्यान ही नहीं दिया। आ जाओ, बोलना जल्दी 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 आ जाओ। सब लोग मैसेज कर रहे हैं सर, लिंक। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते यूट्यूब पे भी पता चल जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते यूट्यूब पे भी सर मीटिंग में अभी 100 लोग हुए हैं, मुझसे ज्वाइन हुआ जा रहा था, मैक्सिमम नंबर रीच हो गया, ये क्या हो गया? सर पैकेज अपडेट करना रह गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। इसलिए यूट्यूब लाइव कर दिया है। ओके ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे यूट्यूब पे दिखता है कि कितने लाइव है, कहाँ दिखेगा? सर मीटिंग में अभी 100 लोग हुए हैं, मुझसे ज्वाइन हुआ जा रहा था, मैक्सिमम नंबर रीच हो गया, ये क्या हो गया? सर पैकेज अपडेट करना रह गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। इसलिए यूट्यूब लाइव कर दिया है। ओके ओके सर, थैंक यू। देख रहा हूँ यूट्यूब पे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर मीटिंग में अभी 100 लोग हुए हैं, मुझसे ज्वाइन हुआ जा रहा था, मैक्सिमम नंबर रीच हो गया, ये क्या हो गया? पैकेज अपडेट करना रह गया है, अच्छा अच्छा, इसलिए यूट्यूब लाइव कर दिया है। ओके ओके सर, थैंक देख रहा हूँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्ट करें? अभी तक यूट्यूब पे फटाफट जुड़ने के लिए बोलो, अभी जुड़े नहीं है यूट्यूब पे लोग। स्टार्ट करें? क्योंकि सबको पता है 9:40 पे चालू होता है। अभी तक यूट्यूब पे फटाफट जुड़ने के लिए बोलो, जुड़े नहीं है यूट्यूब पे लोग। सबको पता है 9:40 पे 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं और मीटिंग के बाद तुरंत मैं पैकेज बाय कर लेता हूँ।
कब महीना पूरा हुआ पता ही नहीं चला। एक मिनट बाकी है, 1 मिनट और मीटिंग के बाद तुरंत मैं पैकेज बाय कर देता हूँ। आज आप लोगों को यूट्यूब अपना ये बोरोइंग का भी एक वीडियो है हमारे पास, वो भी दिखाऊंगा कि बोरोइंग कैसे की जाती है, किस तरह से बोरोइंग करने के बाद लोग ट्रेड करते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। उसके सारे ट्रांजेक्शन भी चेक कर सकते हैं, रेट्स भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रियल में P2P प्रोग्राम है। तो जल्द से जल्द आइए, जुड़िए। कैसे की जाती है। चलो दोस्तों, नमस्कार। फिनटॉज में आज सबका स्वागत है। दोस्तों, फिनटॉज एक अमेरिकन प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई है। इसको रजिस्टर कैलिफोर्निया में किया गया, उसके बाद इसको साउथ अफ्रीका में भी रजिस्टर्ड किया गया और सिंगापुर में भी रजिस्टर किया जा रहा है। और 18 तारीख को इसकी सिंगापुर में भी ऑफिस ओपनिंग हो चुकी है। जो भी लोग विजिट करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, फिनटॉज आज पूरे दुनिया में इतना तहलका मचा चुका है कि जिसकी वजह से आज बाकी अदर बड़ी बड़ी कंपनियां घुटने टेक चुकी है। अच्छे अच्छे काम चलने वाली कंपनियां रुक गई है केवल फिनटॉज की वजह से। तो आखिर दुनिया फिनटॉज के पीछे इतनी पागल क्यों है? क्या ऐसी वजह है? क्यों लोग इसको इतने दिन रात मेहनत करके इसके अंदर काम कर रहे हैं? और काम करने का नतीजा भी अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि लोग दिन रात इतनी मेहनत कर रहे और इतना अच्छा अर्निंग ले रहे दोस्तों कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आखिर फिनटॉज है क्या? फिनटॉज एक ब्लॉकचेन है जो बहुत कम दुनिया में आपको मिलेगी। खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकचेन है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में लगभग 150 के करीब ब्लॉकचेन है, लेकिन उसमें से 90% ब्लॉकचेन के कॉइन के एड्रेस अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ब्लॉकचेन किस तरीके की बनाई हुई है। 90% ब्लॉकचेन के एड्रेस आपको सेम मिलेंगे, मतलब एक ही नेचर के मिलेंगे। और 10% ही ब्लॉकचेन ऐसी है जिनके अपने खुद के क्रिएट किए हुए एड्रेसेस है। इथेरियम का अपना है, ट्रॉन का अपना है, वैसे ही फिनटॉज का अपना है। आप सबको पता है ट्रॉन का टी से चालू होता है, सारी सीरीज टी से मिलेगी आपको। वैसे ही फिनटॉज की सारी सीरीज आपको कॉइन की एफ से मिलेगी। तो एक यूनिक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाई हुई ब्लॉकचेन। साथ ही साथ फिनटॉज ने एक डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया जो मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट है। आज की डेट में दुनिया में फिनटॉज के पहले केवल 2 ही ऐसे वैलेट थे दुनिया में, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। अब तीसरा वैलेट फिनटॉज दुनिया में आ चुका है। आप एक छोटी सी बात सोचो, अगर ये वैलेट ब्लॉकचेन बनाना आसान होता, इजी होता, सस्ता होता तो न जाने कितने बन गए। लेकिन बने क्या? नहीं। अब तक केवल दुनिया में 2 ही थे इस तरीके के वाले। अब तीसरा फिनटॉज है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत की है, कितने सालों लगाए। दोस्तों, इसको बनाने का सिलसिला जो चालू हुआ 2019 से हुआ और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2019 से शुरुआत की बनाने की। 2019 से बनाते बनाते 2021 में तकरीबन 3 साल के बाद इनकी ये ब्लॉकचेन बन गई। और जब ये दिसंबर 2021 में ब्लॉकचेन बन गई तो उसी महीने में अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुआ था
उस समिट के अंदर इस ब्लॉकचेन को प्रेजेंट किया गया, इसकी खूबियों को, इसकी टेक्नोलॉजी को। और जब जजेस ने इस टेक्नोलॉजी को, इस ब्लॉकचेन को देखा, तो इस ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरीके की ब्लॉकचेन है, क्योंकि इनके ब्लॉकचेन में कई सारे प्रोजेक्ट दोस्तों अपकमिंग में। इनकी जो कॉइन है एफटीसी कॉइन, उसके भी नोट्स सेकंड फेज में चल रहे, उसकी भी लॉन्चिंग जून में होनी है। 3 महीने के 3 फेज है। पहला फेज पूरा हो गया 28 मार्च को, सेकंड फेज पूरा हो रहा है 8 दिन बाद 28 तारीख को, और तीसरा फेज पूरा होगा 28 मई को। उसके बाद जून में पूरी तरह पब्लिक के लिए इनकी पब्लिक चेन लॉन्च होगी। और तब इन्होंने जो प्रोजेक्ट रेडी किए, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं कि क्या क्या प्रोजेक्ट इनके मार्केट में आने वाले। अब तक 3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वॉलेट और लैंडिंग बोरोइंग डिसेंट्रलाइज P2P प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट आना है, इसके अंदर इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, फिनडेक्स, डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्रिप्टो, उसके बाद फॉरेक्स, उसके बाद NFT, इन सब का ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद फिनपे, दुनिया की पहली ऐसी एप्लीकेशन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ अटैच की जाएगी, जिसकी वजह से ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनेगा, जिस एक्सचेंज पे आप लोग फिएट करेंसी को P2P के साथ लेन देन कर सकोगे, जो दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं। उसके बाद खुद का स्टेबल कॉइन फिन USD, जैसे BEP20 है, ERC20 है, TRC20 है, DUSD है, वैसा इनका फिन USD। उसके बाद फिन सोल्स, इसके अंदर मेटावर्स, Web3, कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म, उसके अलावा मार्केट प्लेस भी आएगा उसके अंदर। और लास्ट में फिन बिल्स, जिसके अंदर फाइनेंशियल बिल का ट्रेडिंग मार्केट प्लेस आएगा। और फिन बॉक्स, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म। तो ये सारे प्रोजेक्ट जून में लॉन्च होंगे, जब इनकी पब्लिक चेन दुनिया के लिए ओपन करेंगे। अभी इनके ब्लॉकचेन के अंदर ट्रेडिंग चालू है, तो सारे इंटरनल चालू है, पब्लिक के लिए अभी तक ओपन नहीं किया है दोस्तों। और ओपन करते ही इनका जो FTC कॉइन है दोस्तों, ये बहुत जल्द बड़े बड़े एक्सचेंज पे आने वाला है। क्योंकि किसी भी बड़े एक्सचेंज में जाने के लिए आपको पता है कम्युनिटी चाहिए, और इनकी कम्युनिटी आज इतनी हो चुकी है। और साथ ही साथ इन्होंने FTC कॉइन का एयर ड्रॉप भी लोगों को दे रखा है, सबको 0.1, जितने भी यूजर जिन्होंने भी क्लेम किया उन सबको मिल चुके हैं, जिसकी वजह से करोड़ों एड्रेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। और जितने एड्रेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर अमाउंट होती है, वो कम्युनिटी कहलाती है। तो इन्होंने ऑलरेडी सारे प्लानिंग कर रखे बड़े लेवल पे। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कंपनी के CEO मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट, CEO विलियम थॉमसन, CFO डोनाल्ड के मार्क्स, CTO ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वॉकर, फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। इसके साथ ही साथ मिडल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप। इसके पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली 33% के पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा डिमांड की तो उनको टर्मिनेट कर दिया, और उनकी जगह ये रॉयल फैमिली को इन्होंने अपने साथ पार्टनर में ले लिया, और वो भी केवल अपने इक्विटी में। दोस्तों सारा प्रोजेक्ट बनाने के बाद, क्योंकि कोई भी चीज जब क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, टारगेट बेस बनाई जाती है, तो इनका टारगेट था कि अपने वैलेट में जो इन्होंने डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया, मल्टी करेंसी मल्टी चेन,
उस वैलेट के अंदर इनको सब्सक्राइबर लाने थे दिसंबर 2023 तक 1 करोड़, मतलब 10 मिलियन। लेकिन कमाल की बात ये हो गई कि ये जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर ये 16 मार्च 2023 को ही पूरे हो गए। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज लगभग 35 मिलियन 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं, उतने एड्रेसेस जनरेट हो चुके हैं। और ये 35 मिलियन का टारगेट दोस्तों आसानी से पूरा नहीं हुआ। इसके लिए फिनटॉच ने पूरे दुनिया भर में रोड शो किए, इवेंट किए, जिसकी शुरुआत इन्होंने सिलिकॉन वैली से करते हुए लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, कितने सिटीज में की 2022 में। और अगर 23 की बात करूं तो 23 में जनवरी में इन्होंने इंडोनेशिया, फरवरी में वियतनाम, चाइना, मार्च में चाइना और मलेशिया, और अभी अप्रैल में लेटेस्ट 14 तारीख को साउथ कोरिया में किया, और 29 अप्रैल को हांगकांग में है। 11 से 13 के बीच में दुबई रहेगा, उसके बाद जापान, सिंगापुर, कंटिन्यू सिलसिला चालू है। यह दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने इतने कम समय में इतने कंट्रीज में बड़े बड़े इवेंट किए। आज की डेट में अब तक मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, 98 से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं एमवे से। तब से लेके आज तक एक भी कंपनी नहीं देखी जिस कंपनी में इतने कम समय में इतने सारे इवेंट हुए हो, एक भी नहीं है, केवल मात्र फिनटॉच। दूसरा रिकॉर्ड इसने ये तोड़ा है कि दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका 2.5-3 महीने के अंदर 3.5 करोड़ लोगों का कम्युनिटी बना। दुनिया में और एक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर 2.5 से 3 महीने में करोड़ों कमाने वालों की लाइन लगी। करोड़ों की, लाखों की तो लगी हुई है, करोड़ों की बात कर रहे हैं। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड फिनटॉच अपने नाम नेटवर्क इंडस्ट्री में कर चुका है दोस्तों, और आगे भी करता रहेगा। इतना बड़ा काम, क्योंकि इनको अपने फिनटॉच को आईपीओ में लिस्टेड करना है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट का नाम है नास्डैक। 25 की तैयारी थी, उनको पता नहीं था इतने जल्दी टारगेट पूरा होगा। दिसंबर का टारगेट मार्च में पूरा हो गया, और आगे 2024 का जो टारगेट था वो 2023 के एंड में पूरा हो जाएगा। 100 मिलियन सब्सक्राइबर आराम से, 35 तो हो चुके हैं, 100 दिसंबर तक आराम से हो जाएगा। और तब 10 मिलियन इनका 10 बिलियन मार्केट कैप हो जाएगा, और 2024 में ये अपना आईपीओ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करेंगे। दोस्तों अब बात ये आती है कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कैसा। फिनटॉच के तो कई सारे प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन भी है, वॉलेट भी है, इक्विटी भी है, और अपकमिंग में कई सारे प्रोजेक्ट आएंगे, टोकन भी है, कॉइन भी है। ना तो हमारी इनके टोकन से लेना देना है, ना इनके कॉइन से लेना देना है। हाँ, यूज जरूर करेंगे, बाय करेंगे, वो अलग बात। इनके आने वाले प्रोजेक्ट भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ना तो ओनर की जरूरत है, ना इनके कॉइन की जरूरत है, ना इनके टोकन की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो हम लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज होते हुए P2P है, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, जिसको नाम दिया है लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरी तरह से P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, जहां पे दो लोगों को इकट्ठा किया गया है, लोन देने वाला और लोन लेने वाला, लेंडर और बोरोवर। और साथ ही साथ ये लिखा गया है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है उसका 0 रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट है, उसका लॉस होने का कोई चांस नहीं है।
ये चीज आपको बाइनांस के न्यूज में भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जब ये चीज बनाई तो इसके अंदर लेंडिंग बोरोइंग के लिए जो फीचर्स बनाए उसके अंदर हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डाली गई, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक लिक्विडेशन विद जीरो रिस्क। उसके बाद पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस, जहां पे लोग आमने सामने लेन देन कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज लीवरेज बोरोइंग, जितने भी लोन लेने वाले लोग हैं उनको 4 प्रकार की यहाँ पे लीवरेज दी जाती है, जिसको मार्जिन कहते हैं। इन्वेस्टर के लिए, लेंडर के लिए 30% की पार्टनरशिप दी है, जिसके अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी टोकन का ऑफरिंग किया जाता है, जिसका रेट आज लगभग $60,000 के आसपास पहुंच चुका है, जो आगे कन्वर्ट होगा इक्विटी में। जितना आपके पास एसटीओ रहेगा उसके बदले में आपको इक्विटी दी जाएगी। इक्विटी का रेट क्या रहेगा वो भी आगे आपको बताऊंगा। जब लोन लिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो उसके लिए पहले जहां सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहां तो सब लोग काम करते हैं, फाइल चेक करना, आपका सिविल चेक करना, सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक करना। लेकिन ये तो डिसेंट्रलाइज है। अब यहाँ पे वैलिडेट कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा, सारे पैरामीटर सही है कि नहीं चेक कौन करेगा। जैसे माइनिंग के अंदर मशीन चेक करती है, यहाँ चेक कौन करेगा। इसीलिए फिनटॉच ने दुनिया के 100 कंपनीज को इकट्ठा किया जो क्रिप्टोज में बड़े लेवल पे काम करते हैं, और उनको डिसेंट्रलाइज बना के 100 कंपनीज को सुपरवाइजरी नोड बना दिया, ताकि वो प्रॉपरली मॉनिटर कर सके। इसके अंदर कुछ बड़ी कंपनी का नाम आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें से बिटजीव कैलिफोर्निया से, सिंगापुर से लिंको, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से, और वाशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर। ये सारी लिस्ट आप अपने एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, दोनों जगह देख सकते हैं। ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड, वॉलेट बेस्ड प्रोग्राम है। ये कोई HTML बेस्ड वेबसाइट नहीं है जहां पे आपके लेन देन होते। कोई भी चीज इसकी वेबसाइट पे नहीं है। एक भी ट्रांजेक्शन आपका वेबसाइट बेस्ड यहाँ पे नहीं होता। कंप्लीटली ऐप विथ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बेस्ड प्रोग्राम। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आपका अकाउंट 12 फ्रेज से खुलता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। क्या आज तक आपने ऐसा कोई प्रोग्राम देखा जहां पे आपके फ्रेज से प्रोग्राम खुलता हो, आपके फ्रेज से सारी चीजें ऑपरेट होती हो? मतलब 100% डिसेंट। फिनटॉच वॉलेट के जो 12 फ्रेज है वो आप दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज, कई सारे। पहली बात, किसी भी सेंट्रलाइज चीज के एक्सेस, आईडी, पासवर्ड दूसरी जगह ओपन नहीं होते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाइनांस के आईडी पासवर्ड दूसरे किसी एक्सचेंज में ओपन होंगे क्या? बाइनांस में जो आपकी एसेट है वो दूसरे एक्सचेंज पे आपको दिखेगी क्या? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन फिनटॉच के जो फ्रेज है वो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में डालोगे तो वहां भी सेम बैलेंस दिखेगा, सारी चीजें वहां ऑपरेट होगी। मेटामास्क में डालोगे वहां पे भी सारा बैलेंस दिखेगा, सारी चीजें ऑपरेट होगी। और मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट के फ्रेज भी आप अगर फिनटॉच में डालते हो तो मेटामास्क का, ट्रस्ट वॉलेट का पूरा बैलेंस आपको फिनटॉच में दिखेगा। अब आप ही बताओ, सेंट्रलाइज हुआ कि डिसेंट्रलाइज हुआ? ये तो हो गई वॉलेट की बात। इनका जो लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है? इसका प्रमाण दिया दोस्तों सर्टिक। सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है। एक बार सर्टिक ने ऑडिट करके स्कोर दे दिया, उसके बाद पूरी दुनिया उसको डिनाई नहीं कर सकती है कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। कोई नहीं डिनाई कर सकता। और बाकायदा ये लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए इसको डिसेंट्रलाइज तरीके का सर्टिफिकेट दिया है 89 स्कोर के साथ।
ये पुरानी साइट है सर्टिक, आपको मीटिंग के बाद लाइव साइट दिखाऊंगा। अब बहुत जल्द वहां पे 91 का स्कोर दिखेगा। 3 बक्से उसमें से 2 ओके हो चुके हैं, तीसरा हो रहा है, वो भी आपको आज लाइव दिखाऊंगा मीटिंग के बाद। और यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि फिनटोज एक P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टमेंट का और लोन का काम किया जाता है। और दुनिया में 90% लोग जो क्रिप्टो के जानकार है, उन्होंने केवल सर्टिक का सर्टिफिकेशन देख के ही काम किया है दोस्तों। तो ये प्रमाण है इसका डिसेंट्रलाइज होने का। और इसकी न्यूज आज बाइनांस में भी चल रही है काफी दिनों से, काफी महीनों से, कि फिनटोज एक पूरी तरह से हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाया है। और यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी कहा गया। मल्टीपल सिग्नेचर का मतलब है जो 100 कंपनियों को सुपरवाइजरी नोट बना के डाला। और साथ में ये लिखा है कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन करते हैं। और जब लोन दिया जाता है तो लोन के ऊपर ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लेंडर्स का, इन्वेस्टर का लॉस होने का कभी भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। ये बाकायदा बाइनांस के अंदर न्यूज चल रही है, और भी कई सारी न्यूज चल रही है, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पूरा डिसेंट्रलाइज है। मुझे आप एक चीज बताओ, आज आपको सवाल पूछता हूं मैं, आज दुनिया के अंदर जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, क्या किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के डेवलपर सामने आए? क्या बिटकॉइन का डेवलपर कभी सामने आया? ट्रस्ट वैलेट का आया? मेटामास्क का आया? ना। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दुनिया का डिसेंट्रलाइज होते हुए भी सामने आके कह रहे कि हाँ हमने बनाया, ये प्रोजेक्ट हमारा है। एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट है। ब्लॉकचेन भी हमारी है, कॉइन भी हमारा है, टोकन भी हमारा है, डिसेंट्रलाइज वैलेट भी हमारा है, लेंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट भी हमारा है, आने वाला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हमारा रहेगा, फिनसैप, फिनपे, फिनसोल, फिन यूएसडी। दोस्तों ये पहली बार आप देख रहे हो कि किसी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जहां पे जरूरत नहीं है, पूरा एडमिन लेस प्रोजेक्ट होता है, फिर भी ये लोग फ्रंट में हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बाकी सारे पर्दे के पीछे रहते। अब इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? यहाँ पे हम लोग एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं, और कम से कम $100 से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और $100 के मल्टीपल जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये लेंडिंग बोरोविंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट केवल 7 दिन का रहेगा। वहां पे एक बटन दिया है लेंडिंग के अंदर, उस बटन को अगर आप ऑन रखते हो तो हर 7 दिन ऑटोमेटिक रीइन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने ऑफ किया तो 7 दिन बाद आपका कैपिटल आप निकाल सकते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको डेली का 1% प्रॉफिट दिया जाता है। अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूं, मान लो किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको 1% के हिसाब से डेली $100 देंगे। इस $100 को वो डेली विड्रॉल कर सकता है, और जैसे ही 7 दिन पूरे होते वो अपना कैपिटल निकालना चाहे निकाल सकता है, री इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकता है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल, री इन्वेस्ट का भी ऑप्शन है और रिडीम्शन का भी ऑप्शन है, केवल 7 दिन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप 3 चेन की करेंसी लगा सकते हैं, बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन और स्टेबल कॉइन। मतलब बिटकॉइन भी लगा सकते हो, बीएनबी लगा सकते हो, इथेरियम लगा सकते हो, ट्रॉन लगा सकते हो, BEP20 का USDT,
TRC20 का USDT, ERC20 का USDT, BUSD, डॉजी, फील, ऐसे कई सारी करेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज तक किसी भी क्रिप्टो में आपको देखने को नहीं मिली, किसी भी टोकन में, किसी भी कॉइन में आज तक हमने जहां जहां भी काम किया वहां पे हमसे प्योर गोल्ड लिया गया। मतलब USDT हो, BNB हो, ट्रॉन हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, हमसे प्योर गोल्ड लिया गया और बदले में उनके अपने बनाए हुए टोकन, कॉइन हमको पकड़ा दिया और क्या बोला कि ये इतने से इतना जाएगा, इतना ग्रोथ देगा, ये बिटकॉइन से भी ऊपर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पीतल भी नहीं निकला दोस्तों, पीतल का भी रेट नहीं दिया, मिट्टी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो लिस्ट में दे रखी है, वही करेंसी आपको प्रॉफिट में भी मिलेगी और वही करेंसी आपको जब आप कैपिटल विड्रॉल करते हो तो वही मिलेगी। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी एसेट पड़ी हुई है, बाइनांस में हो सकती है, ट्रस्ट वैलेट में हो सकती है, ट्रॉनलिंक प्रो में हो सकती है, टोकन पॉकेट में हो सकती है, मेटामास्क में हो सकती है। पड़े पड़े दूध नहीं देगी दोस्तों कि भाई मेरे पास इथेरियम पड़े, मुझे बेचने नहीं, ना मैं कहीं लगाना चाहता हूं, ना मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, मेरे पास BNB पड़े, आगे बहुत बड़ा ग्रोथ देगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे BNB लगाओगे, BNB ही मिलेगा और कैपिटल विड्रॉल करोगे तो BNB ही आएगा, कोई आलतू फालतू करेंसी नहीं मिलेगी, जो लगाओगे वही मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मल्टी करेंसी लगा सकते हैं और जो भी लगाओगे डेली बेसिस पे आप विड्रॉल कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर डेली आए हुए प्रॉफिट को हम विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है डबल होने तक। डेली 1.5% आपके प्रॉफिट पे मिलता है, वो भी कंपाउंडिंग बेसिस पे। अगर आपने बीच में जिस दिन विड्रॉल कर लिया उस दिन से आपका कंपाउंडिंग रुक जाता है या तो डबल होने के बाद रुक जाता है। दो ही रीजन है। डेली 1.5% आपके प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो 24/7, किसी भी तरह का कोई लॉकिंग नहीं है। और जब प्रॉफिट निकालने जाते हो तो आपके प्रॉफिट पे 5% का डिडक्शन है, गैस फी है या फिर ट्रांजेक्शन फी मान लो या फिर जो फी माननी है मान, केवल आपके प्रॉफिट। कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, पूरा आपका है, पूरी तरह से आपको मिलेगा। और पूरा डिसेंट्रलाइज होने की वजह से सभी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन बेस होते हैं और ब्लॉकचेन बेस कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे उस चेन की गैस फी लगती ही लगती है। ठीक है, छोटी मोटी लगती है, वो सबको पता है। आपके डेली आए हुए ROI को और उसके ऊपर मिलने वाले 1.5% कंपाउंडिंग को अगर हम नहीं छेड़ते तो कैलकुलेशन क्या बैठती है देखो। वीकली 9% बैठता है, मंथली 37.5% बैठता है और 63 दिन में 100% प्रॉफिट निकलता है। मतलब 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल। लेकिन जिस दिन आप विड्रॉल करोगे उस दिन आपका कंपाउंडिंग रुक जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपके ऊपर है। रेफरल की बात करें, रेफरल प्रोग्राम के अंदर पहले लेवल पे जो भी आपका बिजनेस लगता है उस बिजनेस का जो ROI जाता है उस ROI का 15% आपको डेली बेसिस पे मिलता है। मान लो किसी ने आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हो चुका है, आदमी 1 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उनको जो डेली का ROI जा रहा है, जैसे कि 10,000 पे $100 का ROI आपके डायरेक्ट लोगों को जा रहा है, उनका 15% मतलब $15 आपकी पर डे की इनकम चालू। सेकंड लेवल की अगर बात करें तो सेकंड लेवल पे जितना बिजनेस लगा है उस बिजनेस के ROI का 10%। एग्जाम्पल नीचे है,
मान लो सेकंड लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा, तो उसका 1% कितना जाएगा? $500। उस $500 का 10% मतलब $50 डेली की इनकम। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो डेली की $65 की इनकम बनती है। और ये कब तक आएगी? जब तक ये लोग आपका अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। जिस दिन विड्रॉल करेंगे उस दिन आपका ये आना बंद हो जाएगा। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट बोनस लीडर्स के लिए, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। पहले रैंक के लिए 5 डायरेक्ट और $50,000 का टोटल टीम का बिजनेस। वो बिजनेस एक लाइन में हो सकता है, मल्टीपल लेग में हो सकता है, अनलिमिटेड डेप्थ में हो सकता है। सारा काउंट किया जाता है। आपके वॉलेट के नीचे जितना भी बिजनेस आता है वो आपका टोटल टर्नओवर काउंट होता है। 5 डायरेक्ट $50,000 का बिजनेस, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर को टोटल टीम के आरओआई का 20% डेली दिया जाता है, जो कम से कम $100 बनता है एक दिन का। मतलब महीने का हो गया $3,000। सेकंड रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक जीएम और $1.5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर, जिसमें जीएम का $50,000 काउंट किया जाता है। मतलब टोटल बिजनेस आपका एक्यूमुलेट है। जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होता है, आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को डेली की इनकम $250 से $300 कम से कम आती है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए टोटल टीम के आरओआई का 30% निकाला जाता है। तीसरे रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक वीपी और $5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर होता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की डेली की इनकम कम से कम $600 से $1,500, जिसके लिए पूरे टोटल टीम के आरओआई का 40% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चौथे रैंक की अगर बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक एसवीपी और $20 लाख का टोटल टर्नओवर, तो आप हो जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दोस्तों डेली का जो इनकम है वो $1,500 से लेके $5,000। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए टोटल टीम के आरओआई का 50% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लास्ट रैंक आती है, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक ईडी और $60 लाख का बिजनेस होता है, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की इनकम $13,000 से लेके $30,000, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के टोटल टीम के आरओआई का 60% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जहां पे भी रैंकिंग सिस्टम आती है दोस्तों, वहां पे एक दिक्कत हमेशा रहती है, सेम रैंक पे लोगों का पहुंचना। आप जिस रैंक पे पहुंचे हो आपकी टीम भी पहुंचने वाली है, ये तो होना ही होना है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो सिस्टम ने सेम रैंक डिफरेंस में भी कुछ रखा हुआ है। जब तक आप जीएम हो आपको डेली के $100 कम से कम आ रहे हैं। अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, वो ले जाएगा $100, आपको मिलेगा उसका 20%। दूसरा जीएम आपके दूसरे लेग में बनेगा, आप वीपी हो जाओगे। 2 आपके नीचे वीपी हो जाएंगे, आप एसपी हो जाओगे। 2 आपके नीचे एसपीपी हो जाएंगे, आप ईडी हो जाओगे। 2 आपके नीचे ईडी हो जाएंगे, आप एमडी बन जाओगे। एमडी के आगे तो कोई रैंक है ही नहीं। अब क्या होगा? जब तक आप एमडी हो आपको डेली का $20-25,000 आएगा। लेकिन एमडी के नीचे कोई एमडी बन गया, अब आगे तो कोई रैंक है ही नहीं। अब इतनी सारी एमडी ने मेहनत की, अब क्या होगा उसका? इसके लिए फिनटॉच ने अपने प्रॉफिट के पूल का 10% हिस्सा ऐसे एमडी के लिए रखा गया। तो ये भी क्लियर हो गया। मतलब आरओआई पे 1%, आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%, पहले लेवल पे आरओआई का 15%,
सेकंड लेवल पे आरओआई का 10%। रैंकिंग की बात करें, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कुल मिला के जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली का होता है 1.92%। कैलकुलेशन आपके नीचे दे रखी है। अब दिल्ली का 1.92%, भाई साहब ये रोटेशन है, सर्कुलेशन है, ये टोपी घुमाने वाला काम है, तो ना मुझे करना चाहिए ना आपको करना चाहिए। लेकिन अगर ये सही में रियल रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम है, वो भी डिसेंट्रलाइज P2P, जहां पे 1 रुपया भी हमारा फिनटॉच में नहीं जाता है, पूरा का पूरा P2P प्रोग्राम है, पीयर टू पीयर, और वो भी डिसेंट्रलाइज, सर्टिफाइड बाय सर्टिक। ओके, अब ये वर्क कैसे करते, कैसे मान लो कि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे जो 100 सुपरवाइजरी नोट डाले हैं, जो वैलिडेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सुपरविजन करते हैं, उनका रोल अब चालू हो जाता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए लेंडर, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें 1% मिलता है, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट करते ही हमारा जो फंड है वो तुरंत जाता है मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट में। जब मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस में जाता है तो ऑटोमेटिक 10 सुपर नोड एक्टिव होते हैं, रैंडमली कोई भी। सामने बोरोवर खड़ा है, 1 दिन के लिए लेगा 2.5%, और 7 दिन के लिए लेगा तो डेली 2% पे उसको लोन मिलेगा। मतलब हमको दिया जाता है 1% और सामने से लिया जाता है 2%, जिसमें से 1.92% डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा का सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मतलब यहाँ कुछ चीजें समझ में आ रही है कि भाई 2% का जनरेशन है, जिसमें से 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है और 0.08% फिनटॉच का प्रॉफिट है। अब लोन का प्रोसेस होता कैसे? जैसे कोई बंदा लोन लेने जाता है, अपने आप जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उसमें से रैंडमली 10 सिलेक्ट होते। इस प्रोसेस को कहा गया है जीरो नॉलेज प्रूफ। कलर ब्लाइंडनेस वाले जो लोग होते हैं, कैसे कलर पहचानते? आंख तो होती नहीं है, अंधे होते, लेकिन फिर भी वो पहचानते डिसेंट्रलाइज तरीके से। मान के चलिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। जब बोरोवर लोन लेने जाता है तो उसको 2 पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। एक तो मार्जिन, मार्जिन कैसी है, 20/80, 30/70, 40/60 और 50/50। साथ में उसको साइकिल भी सिलेक्ट करनी है, 1 दिन की या 7 दिन की। जैसे वो कंफर्म करता है, उसके पास 3 ऑप्शन है ट्रेडिंग के लिए। बाइनेंस चेन का पैनकेक स्वैप, ट्रॉन चेन का सनस्वैप, इथेरियम चेन का यूनिस्वैप। तीनों के तीनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में दोस्तों ट्रेडिंग नहीं होती है जैसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होती। पूरे ग्राफ आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखे होंगे, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, वो डिसेंट्रलाइज में नहीं होता है, वैसा चार्ट नहीं आता। यहाँ पे किया जाता है स्वैपिंग, यहाँ पे बना जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और उसमें ये मल्टीपल प्रॉफिट निकालता है। और जब ये बोरोवर लोन लेता है उसी समय उसके इन्वेस्टमेंट पे लग जाता है स्टॉप लॉस, जिसकी वजह से कभी भी इन्वेस्टर या लेंडर नुकसान नहीं करता है। चाहे बोरोवर प्रॉफिट करे तो ठीक है, लॉस करे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फंड सेफ। इस तरीके के इसके अंदर एल्गोरिदम डाले। आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आज ये तीनों एक्सचेंज में, उसके अलावा क्रॉस चेन ब्रिज भी है। आप बिटकॉइन को इथेरियम बना सकते, इथेरियम को ट्रॉन बना सकते, ट्रॉन को और कुछ बना सकते। क्रॉस चेन ब्रिज बोलते हैं। कौन से करेंसी के अंदर कौन से एक्सचेंज में क्या ग्रोथ निकाला, उसके अलावा जितने भी बोरोवर है
उनमें से टॉप 10 बोरोवर की लिस्ट आएगी, उन्होंने डेली का कितना प्रॉफिट निकाला, कौन से करेंसी में वो स्वैपिंग किया, कौन से करेंसी में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने, कितनी बार स्वैप हुआ, ये सारे ट्रांजेक्शन आप लाइव देख सकते हैं। इसको अगर इनके लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस को चेक करोगे, लोन वैलेट को, तो ये सीधे ले जाएंगे आपको पैनकेक या सनस्वैप या यूनिस्वैप जिसमें भी इन्होंने ट्रेडिंग किया है, सारा कुछ देख सकते हैं। आज ये बोरोइंग का वीडियो भी लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इंग्लिश में, थोड़ा आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। दोस्तों अब दोनों चीजें दिखाते हैं। बोरोवर जब लोन लेता है और जब स्वैपिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, तो जरूरी नहीं बंदा हर बार प्रॉफिट करे, लॉस भी करता है। और जब लॉस करता है तो हमारे जैसे लेंडर का, इन्वेस्टर का उसमें लॉस क्यों नहीं होता है, ऐसे क्या पैरामीटर डाले, ऐसे स्टॉप लॉस किस तरीके से डाला है, उसका भी आज एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिनटॉच एक डिसेंट्रलाइज P2P प्लेटफॉर्म है, जहां पे 1 रुपया भी फिनटॉच अपने अकाउंट में नहीं लेता है। इसलिए यहाँ पे ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई स्कैम है, ये कंपनी लेके भाग जाएगी, इनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो बंद कर देंगे। एक रीजन बताओ, जब P2P है आपके पास, आज मैं वैलेट भी ओपन करके ऑप्शन दिखाऊंगा, कितने सारे बोरोवर खड़े हैं वो भी आज आपको दिखाऊंगा वीडियो के बाद। फिनटॉच ने क्या किया, 2 लोगों को इकट्ठा किया, लेंडर मतलब हम लोग। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें 1% दिया जाता है, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे लिए एक ही ऑप्शन है 7 दिन का। और 0.92% हमारे द्वारा जितनी भी कम्युनिटी एज ए लेंडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए आती है, उनमें 0.92% डेली का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डेली का 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। इधर खड़ा किया बोरोवर को, लोन लेने वालों को, जो एक ट्रेडर है, भाई आप लोन ले रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, हमारे पास प्लेटफॉर्म रेडी है, एक्सचेंज रेडी है, सब कुछ अंदर है, वो भी डिसेंट्रलाइज है। 1 दिन के लिए लेते हो तो आपको 2.5% ब्याज देना पड़ेगा, और 7 दिन के लिए लेते हो तो डेली 2%। आपको मैंने 4 मार्जिन बताई थी, 20, 80, 30-70, 40-60 और 50-50। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 50-50 का, मतलब जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही लोन आप ले सकते। 1000 का आपके पास बैलेंस था, 1000 का लोन लिया, आपके पास 2000 का बैलेंस हो गया। अब 2000 पे आपने स्वैपिंग या फिर LP बन के खड़े हो गए और पूरे दिन में 7% का प्रॉफिट निकाला, मतलब 140। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, डेली 2% तो सिस्टम में चला जाएगा ब्याज। 1000 का लोन लिया था आपने, $20 गया, तो भी आपके पास $120 का प्रॉफिट बचा। अब एक मान के चलो कि आपने लोन नहीं लिया होता, $1000 पे आप स्वैपिंग में बैठ जाते, LP में बैठ जाते, और 7% ही कमाते तो $70 घर लेके जाते। आपको पता है कि आज मुझे कहाँ स्वैप करना है, आप ट्रेडर हो, आपके पास नॉलेज है किस में मुझे LP बनना है, कहाँ पे आज ट्रांजेक्शन होगी, क्या होगा, सब कुछ आपको पता है। तो आपने लोन लेने के कारण $70 की जगह आपने $120 का प्रॉफिट किया, क्या नुकसान हुआ भाई? इसको क्या बोलेंगे, इस बंदे की जीत। अच्छा ट्रेडिंग किया, बंदा कमा रहा है। अब उसके अपोजिट चलते हैं, लॉस, क्योंकि प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा। अब लॉस के लिए वही पैरामीटर लेते हैं 50-50। मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी बोरोवर लोन लेता है तो उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है। कितना लगता है, हर एक मार्जिन के हिसाब से अलग अलग। तो 50-50 में उसका मार्जिन पे स्टॉप लॉस लगता है 30% का। अब वो 30% लॉस होने तक ट्रेडिंग कर सकता है, स्वैपिंग कर सकता है, LP बन सकता है, और जैसे ही 30% पे आता है लॉस में, अपने आप उसके ट्रेड क्लोज हो जाते, और इसी का नाम LP है, सॉरी स्टॉप लॉस। 600 का लॉस हुआ,
क्योंकि सामने लेंडर को बचाना है। वहां पे कहा गया है कि जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है, सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है। ये न्यूज बाइनांस पे भी है कि वहां पे किसी भी तरह का फंड का लॉस होने का चांस नहीं है। तो साबित कैसे हो रहा है नहीं है करके, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस डाला गया, ट्रेडिंग पे नहीं। इतना इन्वेस्टमेंट, इसका मार्जिन, इसका अमाउंट कम हो जाएगा, अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाएगा। 600 का लॉस हो गया, 1400 बच गया। ठीक है, इसमें से 1000 लोन का निकल गया, 140 इंटरेस्ट निकल गया, क्योंकि उसने 7 दिन के लिए लिया, डेली 2%, तो 7 दिन का लगेगा ही लगेगा, चाहे आप पहले दिन लॉस क्यों ना करो। कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से काम करता है। जैसे आपका 7 दिन का है, बीच में निकल सकते हो क्या आप कि नहीं भाई मुझे 2 दिन का 2% दे दो, मुझे निकलना है? नहीं। जब आप 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं निकल सकते हो, तो इसने जो लोन 7 दिन का लिया है, तो इंटरेस्ट भी तो 7 दिन का लगेगा, आपको देना भी तो है। कॉन्ट्रैक्ट आपका हो चुका है, चाहे वो एक दिन में लॉस करे। और अगर एक दिन में लॉस करता है, तो फिनटोज का एक दिन का प्रॉफिट कितना है? 14%, जिसमें से कम्युनिटी में कितना जा रहा है? 1.92%, मतलब 2% मान के चलो, तो 12% का नेट प्रॉफिट है। अब दूसरा सोचते हैं कि भाई डेली सारे के सारे कमा रहे, तो भी कम से कम 2% का रेवेन्यू जनरेशन है, जिसमें से 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां से भी 0.08% फिनटोज का बच रहा है। ये पहली इनकम हो गई फिनटोज की। दूसरी इनकम, जब आप प्रॉफिट को विड्रॉल करते उस समय 5% की फीस ली जाती है, वो फिनटोज का प्रॉफिट। तीसरा, ऐसे टाइम पे जब कोई कम दिनों के अंदर लॉस करता है, या तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा इंटरेस्ट लेना, वो एक तीसरा प्रॉफिट। चौथा और सबसे बड़ा प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूं, जिसलिए फिनटोज बना, वो है वॉलेट की इनकम, ट्रांजैक्शन फीस। आज 3.5 करोड़ यूजर्स है, क्या उसमें से 50 लाख के डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं? कई तरह के होते हैं, और डेली का कम से कम $1 का ट्रांजैक्शन फीस मान के चलो, तो $50 लाख कम से कम फिनटोज की केवल वॉलेट की इनकम है। कम से कम बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी गैस फी कटती है ट्रांजैक्शन में, उसमें 60-40 का रेशियो होता है। 40% जाता है नेटवर्क में, जिसका भी नेटवर्क यूज होता है, बाइनांस हो, ट्रॉन हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन या अदर कोई भी, जो भी यूज करता है। और 60% जाता है वॉलेट, जो भी वॉलेट का क्रिएटर है, डेवलपर है, उसके एड्रेस। अगर उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, दो डायरेक्ट है तो 60-40 है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 20% कॉन्ट्रैक्ट में जाता है 60 में से। अब कॉन्ट्रैक्ट भी इसका और वैलेट भी इसका, तो हर एक ट्रांजेक्शन का 60% किसका हुआ? फिनटोज का। ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। ये आगे बढ़ते बढ़ते करोड़ों डॉलर डेली में जाएगी, करोड़ों, लाखों नहीं। तो ये है पूरा प्रोजेक्ट, जिसका पूरा का पूरा एल्गोरिदम, पूरा का पूरा ग्राफ, टेक्निकल आपके सामने है। आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये था रियल रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम। अब मैं आपको बोरोइंग कैसे होती है वो आपको दिखाना चाहूंगा, जिसके लिए मुझे 10 सेकंड आपको देने होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करना चाहता हूं। उसके बाद इसके साथ, लैपटॉप के साथ वॉलेट कनेक्ट करना है, तो कम से कम 10 सेकंड लगते हैं कनेक्ट करने में। ये लो जी, हो गया। अब मैं जा रहा हूँ टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाके, यस, मैं वो वॉलेट ओपन करता हूँ आपके लिए।
किधर गया किधर गया किधर गया, आ गया आ गया आ गया आ गया। How FinTouch performs lending investments. मैं शेयर कर रहा हूँ। अरे यार ट्रस्ट वॉलेट नहीं चलता क्या इसमें? How FinTouch performs lending investments. अरे यार The ये तो first दिक्कत step is वाली to बात। launch the FinTouch इसको app and कैसे click on किया Go जाए? Borrow. सर चलता है, लेकिन जब आपका पासवर्ड लग जाएगा उसके बाद स्क्रीन शेयर होगा। पासवर्ड लगने के टाइम पे स्क्रीन ब्लर हो जाता है। Borrow here, नहीं which can accommodate up अपना to ये twice the balance of your ये नहीं wallet. बोल रहा हूँ मैं, अपना Click टेलीग्राम। on I have read and agree to the terms and conditions of the हाँ, टेलीग्राम को नहीं पता था। okay. एक मिनट यहाँ पे अगर मेरा टेलीग्राम Enter the password and तो click OK. यस रुको, कोई बात नहीं कोई बात The नहीं। borrowing request is in progress. Return to the home page and click on lending. स्टार्ट मैसेजिंग, एक मिनट रुको, मैं लैपटॉप पे ही अभी कर रहा हूँ। 746405046 नेक्स्ट। अरे यार आउट ऑफ डेटेड बोल रहा है, नहीं तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं वैलेट ही अपना दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये टेलीग्राम इसमें अंदर लाइव दिख नहीं रही, सिर्फ आवाज आ रही है। फिर भी तब तक मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं वैलेट सिलेक्ट करता हूँ तब तक। क्या करें यार, मैं सोच रहा था आज आपको दिखा दूं। अपडेट हो गया, अगर आता है तो बढ़िया। 7405046 अपडेट तो कर दिया भाई, कोड भी आ रहा है देखो। अगर कोड आ जाता है तो तुरंत अपना काम हो जाएगा। सेंड वाया SMS। ओके एक मिनट, सिर्फ एक मिनट में अगर मेरा लैपटॉप पे टेलीग्राम चालू हो जाता है दोस्तों तो फटाफट काम हो जाएगा। आजा 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 आजा। अरे आजा भाई आजा भाई आजा भाई, नहीं आया यार। प्लीज एंटर द कोड द वर्जन टू लॉगिन नाउ QR कोड। क्यों नहीं आया? QR कोड स्कैन। प्राइवेसी चैट सेटिंग, यस नहीं हो पा रहा यार। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैलिड ही कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो आपको दिखा दूंगा। वो वीडियो क्या सेव भी नहीं हो पा रहा है ना, नहीं तो मैं सेव होता तो मैं आपको दिखा देता। आपको वैलेट दिखा रहा हूँ, सीधा वैलेट। ये लो जी वैलेट मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं आप वैलेट?
ठीक है, यहाँ पे उसने जो दिखाया था बोरोइंग में जाना, इसके बाद मान लो यहाँ पे $50, सॉरी 50-50 मार्जिन में 50-50 चाहिए, 25 का लोन चाहिए, 25 आपका देखो 100 का करते हैं। यहाँ पे साइकिल सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 दिन की चाहिए, 7 दिन की चाहिए, उसके बाद टर्म्स कंडीशन सिलेक्ट करो, उसके बाद कंफर्म करो, उसके बाद लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस में जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे इधर आ जाएगा बैलेंस, उसके बाद गो बोरो, आने के बाद वहां पे सारे ऑप्शन ओपन हो। ये मैं कल पर्सनली करूंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो उसके अलावा कितनी करेंसी में विड्रॉल आता है, उसके बाद यहाँ पे पूरी ब्लॉकचेन देख सकते हो, ये देखो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चेंज हो रहे, देखो हर ब्लॉक पे 10 FTC कॉइन बनते हैं। अब तक कितने बन चुके हैं, 23 लाख नहीं, सॉरी 2,36,14,000 निकल चुके हैं, ठीक है। अब तक टोटल एड्रेस कितने हैं, 3,57,00,000 FTC के एड्रेस, मतलब 3.5 करोड़ लोग कम्युनिटी बन चुकी है दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, किसी भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन को क्लिक करोगे, देखो कहाँ जाता है एड्रेस, देखो कैसे चालू होते हैं F सीरीज से सारे, जैसे ट्रॉन के अंदर T से चालू होते हैं। ये देखो FTC स्कैन, आज कोई भाई साहब कॉल करके पूछ रहे थे सर इसकी स्कैन नहीं है, इसका ब्लॉकचेन नहीं है, ये देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन आपके सामने हैं। कितने सेकंड पहले के है, 20 सेकंड पहले। ब्लॉक नंबर दे रखा है, हैश दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है। गैस प्राइस कितनी लगी, गैस फीस कितनी लगी देखो, गैस लिमिट देखो, सारा कुछ क्लियर है। इसका भी ये चल रहा है चैलेंज, कितने दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है। ये देखो चैलेंज, जो GM है वो SVP बनते हैं $5,000, जो VP है ED बनते हैं $20,000, जो SVP है MD बनते हैं $50,000, जो ED है डबल MD बनते हैं तो $50,000, ये देखिए, ठीक है। GM टू SVP 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक $5,000, VPED बन जाएगा $20,000, SVP MD बन जाएंगे $50,000, ED MD प्लस बनेंगे $50,000, ये देखो सारा कुछ एक एक चीज यहाँ पे दे रखी है। ये देखो जो 100 सुपरवाइजरी नोड है, ये देख लो कितने कंट्री के है, कहीं पे भी क्लिक कर लो, सारी इनकी चीजें मिलेंगी। ये क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे जाओ, ये देखो तीसरे नंबर पे गए, चौथे पे गए, 5वें पे गए, कम से कम 30-35 कंट्री की ये कंपनियां हैं। किसी पे भी क्लिक करो, ठीक है, जहां मर्जी क्लिक करो, जहां मर्जी क्लिक करो, ये देखो सभी कंट्री के, इंडिया का नाम नहीं है कहीं, क्योंकि इस तरह के क्रिएटर इंडिया में नहीं है, इंडिया में कॉपी मास्टर ज्यादा है दोस्तों। कई सारे लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं
फिनटोच की सक्सेस के बाद फिनटोच की कॉपी मारने की बहुत लोगों ने कोशिश की, नहीं बना पाएंगे बॉस, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में बनने वाली चीजें नहीं है जो बना सके। इसको 4 साल लगे बॉस। आज भी अगर कोई शुरुआत करेगा तो 4 साल के बाद बना पाएगा। अगर कोई वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट होता तो अब तक कितनी कॉपी आ गई होती, आज तक आई कि नहीं आई? हर एक प्रोजेक्ट की आई ना। किसी भी प्रोजेक्ट का नाम ले लो, उसकी कॉपी 1 महीने के अंदर आ गई दोस्तों, 2 महीने के अंदर आ गई। इसकी क्यों नहीं आई? क्योंकि इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। आज फिनटोच ब्लॉकचेन हो गया, डिसेंट्रलाइज वैलेट हो गया, लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट हो गया, बाकी और प्रोजेक्ट हो गए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, फिन पे, ये सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए अभी तक 25 से 30 करोड़ खर्चा कर चुका। क्या कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला कर सकता है? वो तो डर जाएगा यार, 20-25 करोड़ खर्चा करूं, पता चला 1 रुपए का काम नहीं हुआ। यहाँ तो 2-2, 5-5 करोड़ में तो पेट हिलने लग जाते, शटर डाउन करके भाग जाते, क्योंकि लगाया होता है 50,000 लाख रुपया वेबसाइट बनाने में, और उनकी कैटेगरी वो इसी होती है। कुछ कुछ तो 50 लाख में भाग जाते। तो बड़ा विजन वही कर सकता है जिसके विजन बड़े हैं, सपने बड़े हैं। और ये चीजें मुझे बताओ ना, ब्लॉकचेन बंद होगी? नहीं। डिसेंट्रलाइज वैलेट दुनिया के लिए बनाया है। अगर ट्रस्ट वैलेट बंद होगा, मेटामास्क बंद होगा, तो फिनटोच बंद होगा। एक रीजन बताओ ना इसको जाने का। 1 रुपया तो ये देखो, यहाँ पे देखो, वो आपको दिखाना रह गया। ये देखो जी, कितने लोन लेने वाले खड़े हैं, देखो। इनको डायरेक्ट क्लिक करके दे सकते हो आप। एग्जाम्पल दे दो क्या निकाल के? किसमें चाहिए, TRX में या फिर USDT में? दिखाता हूं आपको, रुको। कोई भी USDT में, जैसे TRC20 में है, ठीक है। यहाँ इसको 2100 चाहिए, आप 100 के मल्टीपल में दे सकते हो। 100 करके भी इसका देखो अभी तक 66% का कोटा भर गया। इसको मैं ग्रैब इट नाउ कर रहा हूँ, जैसे हम लैंडिंग में करते। यहाँ डाल रहा हूँ कितना, $100 नहीं, 1000 नहीं भाई, 100 डालता हूँ, ठीक है। इसको कंफर्म कर रहा हूँ। अब पासवर्ड के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। ये देखो, दोबारा स्क्रीन शेयर पासवर्ड डाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ओके कर रहा हूँ जी। अब आपका डायरेक्ट कहाँ गया, सीधा, ये देखो दिख रहा है। BPP भी है, BUSD भी है, और TRC भी है। एक ही आईडी में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, 3 अलग अलग करेंसी है। ERC में करना चाहूँ, ERC में भी कर सकता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे। ये देखो, इसका कितना था, 66 था। कितना हो गया मैंने अभी दिया तो, ये देखो, इसका भी थोड़ा जैसे ये कंफर्म हो जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबके अलग अलग है, देख लो। अमाउंट देखते जाओ, ये मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, देखो। ये पूरा कंप्लीटली P2P है भाई। यहाँ से हम फास्ट पे करते हैं, इसलिए आपको सामने दिखता नहीं है। यहाँ से करना चाहो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोबारा कर रहा हूँ। ये होम में जा रहा है,
बहुत कुछ चीजें है, बहुत कुछ। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट का दिखाने वाला था मैं। देखो एक बार, ये देखो जितने बक्स थे उसमें से 2 सॉल्व हो गए, एक बाकी है। और इस निकालने के लिए कितना रिवार्ड रखा है? $60,000 तक। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, 3 बक्स थे इसके अंदर, 2 सॉल्व हो गए, एक बाकी है। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये अपने आप स्कोर आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो, बक्स निकालने के लिए अवार्ड क्या दे रखा है, देखो 500, फिर 1,000, फिर 5,000 और 60,000 तक। सर ये रिवॉर्ड फिनटॉच ने रखा है कि इन्होंने रखा है, सर्टिक वालों ने? नहीं, सर्टिक वालों का प्रॉब्लम है ये, सर्टिक वालों ने रखा है सर ये। क्योंकि उनका मैटर है वो क्लियर करना, उनको जो डिटेल चाहिए वो कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो 89 का स्कोर पहले कहां से आता? ठीक है, व्हाइट पेपर में आप चेक कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें है। आपको कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे ब्लॉकचेन का 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। हो ही नहीं सकता, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है किसी ब्लॉकचेन का। अब उनको यही पता नहीं कि ब्लॉकचेन का टीपीएस कैसे निकाला जाता है, वो भी आपको दिखाता हूं मैं। आज रुको, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये देखो भाई साहब, टीपीएस ऐसे निकाला जाता है। गैस लिमिट अब्लिक गैस यूज पर ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाय एवरेज ब्लॉक टाइम, तब जाके टीपीएस निकलता है। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा टीपीएस किसका है? ये देखो, फिनटॉच का। ये सारा दे रखा है, इथेरियम का, एवेक्स का, रोलिगन का, सोलाना का, एवलांस का और फिनटॉच का। ठीक है, सारी चीजें अंदर देख सकते हो। फिनटॉच क्या क्या लेके आ रहा है वो भी आज आपको दिखा रहा हूँ, रुको। आपने शायद देखा ही नहीं है, जीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है। कंपैरिजन भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। बहुत कुछ चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर। आप देखते जाना। ठीक है, सबसे पहला क्या लेके आ रहा है? फिन पे, दुनिया में पहली बार डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर, जिसके अंदर स्विफ्ट, पालपे, वीजा, ठीक है, सारा प्रोटोकॉल के साथ। ये देखो, उसके बाद क्या लेके आ रहा है दूसरा? ये देखो, फिन बिल्स, क्रॉस चेन फाइनेंशियल बिल्स ट्रेडिंग मार्केट प्लेस। इसके सारे देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइसरी नोट, चेक, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, कमर्शियल ड्राफ्ट। उसके बाद तीसरा क्या आ रहा है? फिनेक्स डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसके अंदर सीएफडी, सारा का सारा अलग अलग ट्रेडिंग आएगा, ये क्रिप्टो का भी आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, इसको आप पढ़ो, फिनबॉक्स, वेब3 पे सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एनएफटी का सपोर्ट रहेगा पूरा। उसके बाद फिनसोल, इसके अंदर देखो क्या क्या रहेगा, मेटावर्स, डेफी, एनएफटी, वेब3, सारा कुछ। ये देखो, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें है भाई साहब। अब ये देखो, डिफरेंस एनालिसिस,
टीपीएस अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, बिटकॉइन का 7 है, इथेरियम का 18 है, बाइनांस चेन का 100 है, और अपना कितना है 7,500 है, एवेक्स का 4,500 है, सोलाना का 2,900 है, पाल्काडोट का 400 है। ये सारा कुछ दे रखा है देखो। ट्रांजेक्शन टाइम 3 सेकंड, कई सारी चीजें है दोस्तों। इसके बाद ये रोड मैप देखो, लोग बोलते हैं ना कब से, जनवरी 2019, फरवरी, कब कब क्या हुआ, ठीक है। दिसंबर 2022 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को शुरुआत किया है उन्होंने, लिवरेज के साथ बोरोइंग के लिए, ठीक है। जनवरी 2023 पब्लिक चेन का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जनवरी में मिडिल ईस्ट के रॉयल फैमिली को लिया गया, फरवरी को उसको हटा दिया गया, मॉर्गन स्टैनली को। फरवरी से जून इनका देखो और क्या काम चल रहा है, इनका पूरा निगोशिएशन चल रहा है वेल्स बैंक, फार्गो बैंक, एचएसबीसी, सिटी, गोल्डमैन सैच्स, डिसेंट्रलाइज के लिए, ठीक है। पब्लिक चेन कब लॉन्च होगी एफटीसी की, जून में बताया गया आपको। फरवरी में चालू किया था 28 को, 28 फरवरी से 28 मार्च, 28 मार्च से 28 अप्रैल, 28 अप्रैल से 28 मई, और जून में होगा लॉन्च। उसके बाद काम चलेगा, सारे अलग अलग प्रोजेक्ट डालने, जून से दिसंबर देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चालू करेंगे। उसके बाद 2023 में सबसे बड़ा माइलस्टोन, पूरे दुनिया के अंदर 100 मिलियन सब्सक्राइबर, 100 कंट्रीज, और 2024-25 के बीच में नास्डैक में लिस्टिंग, यूनिकॉर्न कंपनी बना, ठीक है। यहां तक का पूरा रोड मैप, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों इसके अंदर, आप देखोगे तो। प्रॉफिट के अंदर जिन लोगों को ये ऐसे आते हैं, देखो सुपर नोड आते हैं, ये देखो आज आए सेशन, ठीक है। जिसको भी आते हैं बिजनेस के ऊपर आते हैं, इसको सब्सक्राइब करना है, देख लो, रिकॉर्ड करना है कर लो। ये आपकी पार्टनरशिप बनती जा रही है जितने आपके पास सुपर नोट्स आ रहे हैं, क्योंकि जून में इसका काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको एफटीसी कॉइन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने, 3 ही बचे, बाकी सारा ये देखो सेकंड फेज भी पूरा हो गया दोस्तों। कितने थे देखो, सेकंड फेज पूरा होने को आया, बस ये देखो इतने ही बचे 3, इसको कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करना है, आप अलग से बाय करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हमें जो फ्री मिला है वही ले रहा हूं। ये 100 डाला, ठीक है। यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। दोबारा स्क्रीन को लेके आ रहा हूं, ये ओके कर रहा हूं, हो गया। यहाँ पे 100 थे ऊपर देखो, अब इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, हो गए जी, ठीक है। ये मिलते रहते, कभी 800, कभी 900, कभी 800, कभी 1300, कभी 1800, ये देखो। ये किनको मिलते हैं, ये उनको मिलते हैं जो उनका अच्छा बिजनेस होता है। देखो 100 जीएम, वर्ल्ड के जितने भी टॉप 100 जीएम है, 2000 से लेके $100। फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा बिजनेस वालों को 2000। अरे यार दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, रुको, कोई बात नहीं। आज कुछ चीजें बताने की इच्छा हो रही थी आपको,
ठीक है, टॉप 100 GM, टॉप 80 VP, फर्स्ट वाले को कितना 2500, फिर 2000, इस तरह से। टॉप 50 SVP, टॉप 50, टॉप 30 ED, बस, और टॉप 10 MD डेली की मिलती। क्लियर? ये हो गया। ये इसलिए मिला कि आज का जो डिपॉजिट था कल का $1,00,000 के प्लस था। मतलब ये मान लो कि डेली का $1-1.5 लाख का बिजनेस जा रहा है, और टोटल बिजनेस आपको दिखा दूं, देखो 86,26,809, और टीम है 2,52,700 लोगों की। कितने दिन में? 82 डेज में। नहीं, ये तो क्योंकि 200 का इसलिए आपको ज्यादा दिख रहा है, लगभग 70 डेज के आसपास हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों संडे को हम टेक्निकल सेशन लेंगे। मैं कोशिश करूंगा उस टेक्निकल सेशन में बहुत कुछ चीजें आपके लिए, कुछ स्लाइड अलग से बना दूं। कल दिन भर में मेहनत करके कुछ टेक्निकल सेशन की स्लाइड बनाऊंगा, जिससे आपको डीपली काफी अच्छा फिनटॉच का नॉलेज मिले। काफी कुछ चीजें और बता दूंगा आपको, लैंडिंग बोरोइंग की वीडियो निकाल लूंगा। जी सेठी साहब। सर आप उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ना, क्योंकि वो टेक्निकल जूम तो आप रिकॉर्ड नहीं ना करते, तो ये क्लिप्स बन बिल्कुल जाएंगे तो करूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा सर इस बार। और मुझे इस बार आप ज्वाइन करोगे तो मुझे याद जरूर दिला देना। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और मैं अभी